मसीह में आप सबको सलाम। अजीज़ों, आज हम बात करेंगे बागी शहज़ादा अबी सलूम के बारे में। अजीज़ों, बादशाह दाऊद के एक बेटे का नाम अबी सलूम था। वो नहायत खूबसूरत शहज़ादा था। उसका हुस्न बहुत मशहूर था क्योंकि पाँव के तलवे से सर के चाँद तक उसमें कोई ऐब ना था। ख़ास करके उसकी खूबसूरत और घने बालों की शोहरत हर तरफ फैल गई थी। अजीज़ों, उसके पास एक शानदार बग्घी थी जिसमें मजबूत और सेहतमंद घोड़े जुते हुए थे। जब वो उस पर बैठकर यरूशलेम की गलियों में से गुजरता तो उसके घने बाल हवा में लहराते। राह चलते हुए लोग रुक जाते और अपने शहजादे की तारीफ करते। वो कहते, देखो हमारा खूबसूरत जवान शहजादा अबी सलूम जा रहा है। अजीज़ों, अबी सलूम ना सिर्फ खूबसूरत था बल्कि वो हर एक से मेहरबानी से पेश आता था। वो हर एक के साथ दोस्ती पैदा कर लेता था, इसलिए लोग उसे बहुत पसंद करते थे। अजीज़ों, उसने ख्याल किया, काश कि मेरा बाप बीमार पड़कर मर जाए। अबी सलूम कितना बुरा इंसान था। वो अपने ही बाप की मौत चाहता था। लोगों को तो वो रहम दिल और नेक मालूम होता था, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ दिखावा था। अगरचा उसकी ज़ाहिरी शक्ल खूबसूरत थी, लेकिन उसका दिल बहुत बुरा था। अजीज़ों, यरूशलेम के लोगों को उसके दिल का हाल मालूम ना था। अजीज़ों, उसके दिल की हालत को कोई नहीं जानता था। वो रहम दिल नज़र आता था और इसीलिए लोग उसे प्यार करते थे। काफ़ी मुद्दत से वो बादशाह बनने के इंतज़ार में था। अजीज़ों, दाऊद बादशाह अभी तक तंदुरुस्त और मजबूत थे। यूँ मालूम होता था जैसे अभी वो काफ़ी अरसा जिंदा रहेंगे। अजीज़ों, आखिरकार अबी सलूम तंग आकर सोचने लगा, वज़ीर इंतज़ार करने का क्या फ़ायदा, मैं अपने बाप को भगा कर खुद बादशाह बन सकता हूँ। अजीज़ों, उसने अपने दोस्तों को अपने मंसूबे से आगाह करके उन्हें अपने साथ मिला लिया। उसके दोस्त भी उसकी तरह ही थे। वो मुत्तफ़िक होकर अबी सलूम से कहने लगे, हाँ शहज़ादे, तेरा ख्याल बहुत अच्छा है, हम ज़रूरी तेरी मदद करेंगे। अजीज़ों, क्या आपको मालूम है कि फिर अबी सलूम ने क्या किया? उसने अपने तमाम मंसूबे को मुकम्मल करने के बाद वो अपने बाप की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, मुझे इजाज़त दे कि मैं कुछ दिनों के लिए यरूशलेम से बाहर चला जाऊं। मैं हबरून में अपने खुदा के हजूर कुर्बानी चढ़ाना चाहता हूं। अजीज़ों, बाप राज़ी हो गए। शहर हबरून यरूशलेम के काफ़ी नज़दीक वाक़या था। उस शहर में पहुंचते ही शहज़ादा अबी सलूम ने अपने यार दोस्तों को मदद के लिए बुला लिया। फिर एक बड़ी फौज मुनज़िम करके उसने यरूशलेम पर चढ़ाई कर दी ताकि अपने बाप के तख्त पर कब्जा कर ले। अजीज़ों, ये लोग शाही महल के पास पहुंचे तो ज़ोर ज़ोर से नारे लगाने लगे, अबी सलूम ही हमारा बादशाह है। अजीज़ों, दाऊद बादशाह इन नारों से चौंक पड़े। अजीज़ों, उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनका बेटा इतना बुरा हो सकता है। जब उन्हें सही हालात मालूम हुए तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। अजीज़ों, जो कुछ भी दाऊद बादशाह ने सुना था वो सच निकला। अबी सलूम अपनी फौज लेकर शहर में दाखिल हो रहा था। ये माजरा देखकर अजीज़ों, दाऊद बादशाह ने अपने दिल में सोचा, बेहतर है कि मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊँ। खुदा सब बातों को देखता और जानता है। अगर मेरे खुदावंद की मर्जी हुई तो मैं वापस यरूशलेम में ही। अजीज़ों, ये सोचकर दाऊद बादशाह ने एक आह भरी और कहा, मेरे बेटे, तू मुझे क्यों तकलीफ पहुंचाना चाहता है? फिर वो सर झुकाए महल में से निकल आए। जोर जोर से रोते हुए वो शहर की गलियों में से गुजरे। उनके दोस्त और खादिम भी उनके साथ हो लिए। बहुत से लोग जो अपने बादशाह से मोहब्बत रखते थे उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उन्होंने नहायत उदासी और दुख की हालत में शहर को छोड़ा। चलते चलते उन्होंने एक दरिया पार किया और मुल्क के एक वीरान इलाके में पनाह ली। इस तरह अबी सलूम ज़बरदस्ती बादशाह बन गया। अब शानदार महल में वही रहने लगा। क्या वो मुतमईन था? नहीं अजीज़ों, वो मुतमईन नहीं था। अभी तक वो खुश नहीं था। बादशाह तो वो बन गया था, मगर अभी उसे डर था कि कहीं उसे तख्त से उतार ना दिया जाए। वो अभी तक अपने बाप दाऊद से डरता था। उसने सोचा, मुझे अपने बाप को तलाश करना चाहिए, उसे पकड़कर कैद खाने में डाल देना चाहिए। अजीज़ों, उसने कहा, इसके बाद मैं भी और मेरा तख्त भी दोनों महफूज रहेंगे। अजीज़ों, अपनी फौज को दोबारा इकट्ठा करके वो उस तरफ रवाना हुआ जिस तरफ उसका बाप भागा जा रहा था। अजीज़ों, दाऊद के लिए अब अपने बेटे से लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं रहा था। उन्होंने अपने लश्कर को अबी सलूम की फौज से लड़ने को भेजा, लेकिन वो खुद साथ नहीं गए थे। वो वहीं रुककर इंतज़ार करते रहे। अजीज़ों, उदासी और बेकरारी की हालत में वो दिल ही दिल में कह रहे थे, खुदा करे कि अबी सलूम इस लड़ाई में मारा ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो अपने
शरीर दिल के साथ खुदा के सामने हाजिर होगा, जहां उसे उसकी बुराई की सज़ा मिलेगी। अज़ीज़ो, दाऊद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया था, मेरे बेटे अबीसलूम को कोई नुकसान ना पहुंचाना। अगरचा अबीसलूम एक शरीर शहजादा था, दाऊद बादशाह उनका बाप था और उन्हें अपने बेटे से मोहब्बत थी। अज़ीज़ो, दोनों फौजों का जंगल में आमना सामना हुआ और फिर लड़ाई शुरू हो गई। अबीसलूम एक खच्चर पर सवार होकर अपने फौज के आगे आगे था और पूरी ताकत से लड़ रहा था। उसके सिपाही भी खूब मुकाबला कर रहे थे, लेकिन दाऊद की फौज ज़्यादा मजबूत थी क्योंकि खुदा उनकी मदद कर रहा था। आखिरकार दाऊद बादशाह की फौज ने फतह पाई। अज़ीज़ो, अबीसलूम और उसकी फौज के बचे खुचे सिपाही सर पर पांव रख कर भागे। वो खुद भी अपनी जान बचा कर भागा, लेकिन जंगल इस कदर घना था कि उसके लंबे बाल किसी दरख्त की झुकी हुई शाखों में उलझ गए और उसके नीचे से खच्चर निकल भागा, मगर वो खुद शाखों से लटका रह गया। उसके बाल उसकी मौत का सबब बन गए। अज़ीज़ो, उसको इस तरह दरख्त से लटका हुआ देखकर दाऊद के सिपाहियों ने उसे कत्ल कर दिया। अज़ीज़ो, अबीसलूम अपने बाप को पकड़ने निकला था, मगर वो खुद पकड़ा गया। वो अपने बाप को मारने आया था, मगर खुद मौत का शिकार हो गया। दाऊद बड़ी बेचैनी से लड़ाई की खबर सुनने के इंतजार में थे। आखिरकार एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, हम जीत चुके हैं। अज़ीज़ो, दाऊद बादशाह ने सबसे पहले बेचैनी से पूछा, और मेरे बेटे का क्या बना? उसका मुझे कोई इल्म नहीं, सिपाही ने जवाब दिया। फिर एक और सिपाही दौड़ता हुआ आया और खुशी के मारे जोर से चिल्लाया। उसने कहा, बादशाह सलामत, हम लड़ाई जीत चुके हैं। अज़ीज़ो, दाऊद बादशाह ने फिर वही सवाल किया, मेरे बेटे के बारे में भी तुम्हें कुछ मालूम है? बादशाह सलामत, वो मर चुका है। अज़ीज़ो, ये खबर सुनकर दाऊद बादशाह बहुत गमगीन हुए, वो बहुत रोए। अज़ीज़ो, अब दाऊद वापस यरूशलेम को फिरे। वो दोबारा अपने महल में रहने लगे। वो अपने तख्त पर बैठे और हालात वैसे ही मामूल पर आ गए। अज़ीज़ो, लेकिन एक फ़र्क था। शहज़ादा अबीसलूम अब यरूशलेम की गलियों में से अपनी बग्गी पर नहीं गुजरते थे। दाऊद बादशाह हमेशा के लिए अपने बेटे को खो चुके थे। अज़ीज़ो, जब भी उनको अबीसलूम का ख्याल आता तो वो बहुत उदास हो जाते थे। अज़ीज़ो, अबीसलूम अपने माँ बाप का नाफरमान हुआ और खुदा का भी, लेकिन हमें इस बात से सीखना चाहिए कि अज़ीज़ो, अगर हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो हमें अपने माँ बाप की और खुदा की फरमाबरदारी करनी चाहिए। अज़ीज़ो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।